नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे ग्रो सुपर फास्ट के साथ। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे क्या क्या? आज करने वाले हैं हम हाउ टू सेलेक्ट सैंपल्स। किसके सैंपल्स? रिवेन्यू के। तो ध्यान रखना, ठीक है। वो भी कौन से रिवेन्यू? किसके किसके? ट्रेडिंग कंपनी के या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री के अलग से निकालूंगा कैसे सिलेक्ट करना सैंपल, ठीक है। थोड़ा सा गैप रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट 70-80% सेम रहने वाला, ठीक है मेथड। तो ये भी देख लो, सेम पैटर्न पे आप रेवेन्यू का कर सकते हो, बट कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होंगे जो आपको वहीं समझाऊंगा, कहाँ? रेवेन्यू वाले टॉपिक में, सर्विस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्या? कैसे सिलेक्ट करें किसका क्या सैंपल, किसका? रेवेन्यू का। कौन सी इंडस्ट्री का? मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग इंडस्ट्री का, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जो प्रैक्टिकली ना ऑडिट पे जाते हैं वो, ठीक है। और दूसरा इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो पूछता ना सैंपल कैसे करते हो, तो जनरली क्या कहते हैं सब? कोई मेथड होता ही नहीं है भाई, कैसे करते हैं, बस रैंडम उठा लेते हैं। यही या थ्योरेटिकल लपेट देते हो तुम, रट्टा मार के आए हो, थ्योरेटिकल लपेट दिया, ठीक है। सैंपलिंग है ना, जो भी मेथड है मैं भी बताऊंगा, आप लपेट देते हो चीज़ें, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, जो प्रैक्टिकल करता है ना वो जो बताऊंगा ना, ये बात बता देना, वो भी नहीं करता होगा, कहेगा क्या भाई मज़ा आ गया देख के, समझ के, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही इंटरव्यू में बोल देना, ठीक है। किसी भी इंटरव्यू में आप बोल के देखना, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है आपको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि वो ऐसा करते ही नहीं होगा, वो बस मुझे पता है क्या करते हैं, ठीक है। चलो आओ बताता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया मैंने आपके लिए ना बहुत मेहनत लगी है, मुझे इसमें पूरा एक दिन लग जाता है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, सैम्पलिंग में एक दिन पूरा लगेगा, ठीक है। तो मुझे भी ऑब्वियसली एक दिन लगा था, तो मैंने ये समराइज करके आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको स्टेप भी बना दिया है, ये स्टेप मैंने बना दिया है, ये स्टेप फॉलो करना है बस। सिंपल सैंपल सिलेक्टेड, कैसे? सिंपल सैंपल सिलेक्टेड, ओके ओके, ठीक है। चलो बताता हूँ कैसे। ये 7 स्टेप दिए हैं आपके सामने, ठीक है। देखो, हाउ टू सिलेक्ट रेवेन्यू सैंपल, ठीक है। ये जो 7 स्टेप है ना, फॉलो कर लेना भाई साहब, ऑडिट कंट्रोल में रहेगी। जो रेवेन्यू का ऑडिट कर रहा है कंट्रोल में। चलो आओ देखते हैं, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलो आओ, सबसे पहले क्या है? स्टेप 1 फॉलो करते हैं। स्टेप 1 क्या बोलता है? स्टेप 1 बोलता है सेल रजिस्टर। पता ही क्या होता है? पता होगा, अज्यूम करो सब कुछ बेसिक चीजें पता होगी। सेल रजिस्टर लेना और क्या करना? पाइवेट ड्रॉ करना, ये लिखा है। सेल रजिस्टर ऑब्टेन करो, पाइवेट ड्रॉ करो, कैसे? मंथ वाइज और कैटेगरी वाइज, टेबुलर फॉर्म में, मतलब अभी दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। और इंश्योर करो जो सेल रजिस्टर से मैच होना चाहिए आपका क्या? रेवेन्यू। किससे? फाइनेंशियल्स में। जो फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू आ रहा 100 करोड़, वो सेल रजिस्टर से मैच होना चाहिए। ये पता चले सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, वो सैंपल का क्या डंप ही गलत है, यानी जो पॉपुलेशन बोलते हैं हम वही गलत है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, ठीक है। चलो आप दिखाता हूँ मैं एक्सेल फाइल। ये देखिए, ये है हमारा सेल रजिस्टर, ठीक है। कुछ ऐसा सेल रजिस्टर है, हो सकता है सैप में अलग हो, ओरेकल में अलग हो, अलग अलग, टैली में अलग हो, तो अकॉर्डिंगली अलग होगी। उसका समराइज भी आपको उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ये मेरे पास सैप का नहीं है, ये मेरे पास ओरेकल का सिस्टम है, ठीक है। तो भैया कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आओ दिखाता हूं मैं। ये देखो, इसमें क्या है? इसको सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है? ये एक्सट्रैक्ट किया, सेल रजिस्टर आया, अब क्या करूंगा? पाइवेट ड्रॉ करूंगा। पाइवेट ड्रॉ मैं कैसे करूंगा? ये देखो, आओ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। पाइवेट कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। ओ माय गॉड, क्या? ओ माय गॉड, ये क्या है? ये क्या पाइवेट है? देखा कभी ऐसा? देखो क्या दिखेगा आपको। सेल रजिस्टर में पहला टिक ये करना, सिलेक्ट कॉलम में जाके ये करना, ठीक है। अकाउंट का लेजर, दूसरे में उसका हेड मतलब सेगमेंट। देखो लिखा क्या है? सेल एक्सपोर्ट है, डीम एक्सपोर्ट है, ठीक है। सेल इन ट्रांजिट है, डीटी है, डोमेस्टिक सेल्स है, ठीक है। अदर सेल है, ठीक है। कुछ ऐसे ग्रुपिंग होगी, ठीक है। पार्टी का नाम सेलेक्ट करना, तीसरा पार्टी का नाम होगा, चौथा मंथ, ठीक है। और लास्ट में आउटस्टैंडिंग डेटर्स, ये बताऊंगा क्यों, ठीक है। चलो भैया चलो चलो, पहला स्टेप पूरा यहाँ तक आपने बना दिया। क्या बनाया? पाइवेट ड्रॉ किया, ये पूरा पिक्चर, पूरी सेल्स। और ये पाइवेट भी ध्यान रखना, ये सेल से मैच होनी चाहिए। पता चले भाई साहब पता नहीं क्या करके बैठे हो, पाइवेट ड्रॉ करा, आधी चीजें उड़ गई है, ठीक है। तो अगर पहले, तो पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप मैं बताता हूँ। ये सेल रजिस्टर जो है ना, ये भी आपकी रेवेन्यू से मैच होनी चाहिए। ये दिखा ना, मैच विथ फाइनेंशियल्स, ये मैंने आपको यहाँ से लिखा हुआ, ये देखो लिखा हुआ ना, रजिस्टर शुड बी मैच विद द रेवेन्यू, ठीक है। ये मैच हुआ,
पहला कंप्लीटनेस चेक हो गया पॉपुलेशन का, ठीक है चेक हो गया। दूसरे में क्या करा आपने, दूसरे में हमें पाइवट ड्रॉ किया, पाइवट में भी चेक कर लिया, हाँ भाई ठीक चल रहा है, जो मेरा डम था रेवेन्यू से मैच चल रहा है, मतलब सही चल रहा है। अब सिलेक्ट करेंगे सैंपल्स, चलो आगे चलते हैं, इतना रॉ डाटा तैयार। दूसरे में क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, मतलब आओ बताता हूँ कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, ये क्या लिखा देखो, क्या लिखा, टॉप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स एंड क्रेडिट नोट। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेल रजिस्टर में जाएंगे, सेल रजिस्टर में गए, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जाएंगे, मैं पहले सेलेक्ट करके बैठा हूँ, ठीक है। ये नेट पे लगाया अमाउंट और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, फिल्टर, यहाँ लिखा क्या, टॉप 10 उठा लेंगे भैया, क्योंकि सेल्स सैप और ऑरेकल में नेगेटिव आता है, ठीक है, और एक्सपेंस डेबिट होता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ क्या हुआ, मैं बॉटम रखूंगा ताकि टॉप 10 आ जाए, तो ये टॉप 10 नेगेटिव वाले आ गए मेरे, यानी 21 करोड़ रुपए सिर्फ 10 सैंपल से आ गए। देखो 21 करोड़ कितने आ गए, 10 सैंपल से 21 करोड़ रुपए टेस्ट हो गए। कितने के, टोटल सेल्स कितनी थी मैं दिखा देता हूं आपको, टोटल सेल थी 53 करोड़, जिसमें से मैंने क्या करा, टॉप 10 लगाया, टॉप 10 लगाया, ठीक है, टॉप 10 बॉटम क्योंकि नेगेटिव सेल्स है मेरी सारी, नेगेटिव दिखाता है डम में, ठीक है। ये भैया ये देखो कितना, 21 करोड़ रुपए, ये लो भाई साहब 21 करोड़, तो ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। चलो 10 सैंपल से तुम्हारे 21 करोड़ कवर हो गए, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स उठा ली, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, ये हो गया। ये जो है मेथड एज पर ऐसे बाद में समझा दूंगा, ठीक है। दूसरा चलते हैं, कट ऑफ इंश्योर करेंगे कैसे, आओ देखते हैं। कुछ नहीं करना, वो सिलेक्ट हो गया, ओके डन, कुछ नहीं करना। देन क्या करना आपको, डेट पे जाना है, डेट 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 डेट, ये रही डेट, ठीक है। अब डेट पे क्या करना है, पहले पढ़ो क्या लिखा है। फॉर डोमेस्टिक सेल्स के लिए आपको क्या करना है, अप्रैल के 1 से 5 के बीच में जितने भी बिल है सारे उठा लेना, ठीक है। और 25 से 31 के बीच में मार्च वाले बिल सारे उठाते हैं, इन केस ऑफ डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है। दूसरा, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट सेल, विदेश जा रहा है तो उसके लिए 15 दिन, क्यों, और लॉजिक बता देता हूँ अभी। देखो डोमेस्टिक सेल कहाँ बेच रहा है, माल ट्रक से जा रहा है, कितने दिन में, मैक्सिमम 5 दिन में तो पहुंच ही जाएगा, कहीं भी जा रहा है, चेन्नई जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, मैं अज्यूम करता हूँ 5 दिन में पहुंच जाएगा, ठीक है। और एक्सपोर्ट मान लो चाइना जा रहा है शिप से, तो कैसे 15 दिन तो लगेंगे, मैं मिनिमम ले रहा हूँ 15 दिन, और भी बढ़ा सकते हो आप, ठीक है, देख के इनवॉइस वगैरह देख के आप बढ़ा सकते हो बाद में उसको, तो एटलीस्ट इनको तो ले लो। मान लो इनको लिया, तुम्हें दिखा हाँ कट ऑफ मिट नहीं कर रहा, उसको और टाइम लग रहा, तो और सैंपल मांग लेना बाद में, ठीक है। अभी तो ये ले लो इतना सैंपल बेसिस पे। तो इसमें क्या करा, आओ फिर हमने क्या करना, सेल रजिस्टर में जाना है, डेट पे गए, या हमने डेट क्या करा, डेट पे गए, सीधा मार्च में गए, और पहले लास्ट के 5 साल ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। 25 से 31 तक ये मेरे सैंपल में कवर हो जाएंगे, ठीक है। और देन मेरा सेम किसमें, अप्रैल, सेम अप्रैल पहले 5 1 2, क्योंकि कट ऑफ है, कट ऑफ चेक कर रहे हैं ना, ये देखो सारे मैंने कट ऑफ में कवर कर रखे, पहले से मैं बना के रखा, ठीक है, सो दैट आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसा हम सिलेक्ट करेंगे, अभी बताता हूँ, अभी आओ तो फिर आएगा मजा, क्या आएगा, मजा, आखिरी में आपको आएगा मजा। चलो कर लिया दूसरा स्टेप, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये स्टेप फॉलो करना भाई साहब, तोड़ सैंपल निकलेगी, तोड़ कमर तोड़, किसकी कमर तोड़, क्लाइंट की कमर तोड़, सारी पार्टियां कवर हो जाएगी। चलो दिखाता हूँ, ठीक है। और जो आपका बॉस होगा ना भाई साहब, वो कहेगा क्या सैंपल सिलेक्ट किया, और गारंटी है, लिख के ले लो, कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, कट ऑफ में इशू मिलेगा, पार्टी में इशू मिलेगा, तुम देख लेना, लिख के ले लेना, में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। जनरली कंपनी में क्या करते हैं, बस टॉप 10 उठाया, रैंडम उठाया, कुछ नहीं, घंटा नहीं मिलता कुछ, ठीक है। फिर बाद में कहते हैं ये बिल लाओ, फिर फर्दर बिल लाओ, ये लाओ, ये मांगो, ये करो। जब एनालाइज करता है तो इसमें वेरिएंस में दिक्कत आ रही है, ये बिल लाओ, क्या दिक्कत है, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये करो भाई साहब, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेरिएंस भी आपको इसमें कवर हो जाएगा, जब वेरिएंस करोगे ना आपको सब पता रहेगा कौन सी पार्टी है, क्या हुआ था, ठीक है। चलो आओ, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्या, रिलेटेड पार्टी, भैया क्या क्या रिलेटेड पार्टी, कम से कम जितने भी रिलेटेड पार्टी है, कम से कम 50% वैल्यू में कवर करनी है। मान लो किसी के 5 इनवॉइस है, एक ही इनवॉइस उसका 50% से ज़्यादा कवर करता है, तो एक इनवॉइस उठा लेना। तो आओ देखते हैं कैसे। पहले बताओ रिलेटेड पार्टी पता कैसे चलेगी, फाइनेंशियल्स आती है, फाइनेंशियल के पीछे नोट होता है रिलेटेड पार्टी का, उठाना, बस फिल्टर मार देना कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है, सबका 50% वैल्यू से ऊपर उठा लेना है। अगर 1 करोड़ की रिलेटेड पार्टी है टोटल, तो 50 लाख रुपए की टेस्टिंग करनी है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं कैसे उठाया। मैंने यहाँ कुछ नहीं करा, पार्टी नाम पे गया, रिलेटेड पार्टी सेलेक्ट किया और 50% वाले सारे फिल्टर लगा दिए। तो मुझे भी नाम याद नहीं है, मैंने यहाँ लिखा हुआ रिलेटेड पार्टी,
ये रहा आरपी, ये कुछ रिलेटेड पार्टी, मेरे में एक ही केस थी तो मैंने पूरा उठा लिया एक ही, ठीक है। तो आपने सारे रिलेटेड पार्टी उठा लिए, कितना, मोर देन 50% इन वैल्यू। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 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 क्या कहता है। ये देखो ये आया, ये कोई नहीं करता भाई साहब। अब सुनो ये क्या होगा, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। अब आते हैं, अब पाइवट का काम आएगा। क्या पाइवट का काम आएगा, आओ बैठते हैं। देखो जब मैंने देखा पहली पार्टी कौन है, फ्रीज कर दूं, फ्रीज कर देता हूं, रुको, फ्रीज भाई फ्रीज, आजा फ्रीज। ये देखो क्या करा मैंने देखा ब्लूम एनर्जी, देखा टोटल सेल्स कितनी हुई है 19 करोड़ की, 5 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें कुछ सैंपल सेलेक्ट हो चुके होंगे, ठीक है, देखना तुम, बाद में दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो बाद में लास्ट में बताऊंगा आपको, सारी पार्टी कवर करनी है, ऑलमोस्ट 90% पार्टी कवर करनी है, ठीक है। तो क्या हुआ 5, ठीक। अब आओ रेड वाले में आते हैं, करेक्ट पे। ये देखो क्या हुआ, जब मैंने आउटस्टैंडिंग डेटर देखा, यहाँ बिल को लगा के डेटर्स लाया पार्टी के नाम से, देखा एक बिल कटा था, हमने सेल करा था मई में, उसका अभी तक आउटस्टैंडिंग है। इस बिल को उठाओ उठाओ उठाओ, क्यों, देखना ये है क्या भाई, है भी एक्चुअल बिल है, सेल है, फर्जी है, क्या ड्रामा चल रहा है तो मैनेजमेंट से बात करेंगे, भैया इस बिल का पेमेंट क्यों नहीं आ रही है, किसी और से एडजस्ट तो नहीं कर दिया, डिस्प्यूट तो नहीं है, ठीक है, ओके ओके। सेम देखो ये उठाया मैंने, सेम ये देखो, ये भी, ये तो मार्च का है, तो मैं भी मार्च का तो पॉसिबिलिटी है सैंपल के बाद पेमेंट आ जाए, तो सब्सिक्वेंट टेस्टिंग कर लेना, पेमेंट आए तो छोड़ देना सैंपल, अदरवाइज ले लेना। ये देखो लास्ट के 2 ही बिल नहीं आए, इसमें देखो लास्ट के 2 बिल पेमेंट ही नहीं आई, ये दोनों सम करोगे ना सेम यही आ रहा है, पेमेंट ही नहीं आई, बताओ। तो इन सबको मैंने सारे सैंपल में उठा लिए। एक तो ये एनालाइज कर लिया मैंने किससे, डाटा से, और दूसरा मैं इरेगुलर ट्रांजेक्शन देखा मैंने, देखा जैसे ये है, ये कौन है, जी मेजरमेंट क्या है, ये देखा 3 छोटा अमाउंट है, छोड़ सकता हूँ नहीं तो ले भी सकता हूँ, ये क्या था नेचर समझने के लिए, ठीक है। ये देखो इरेगुलर ट्रांजेक्शन, जनरली इरेगुलर सर्विस में आता है, ठीक है, क्योंकि सर्विस तो कंसिस्टेंट चलती है ना। इरेगुलर का कंसेप्ट ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में कम आता है, क्योंकि यार आपको जिसको जरूरत है मैंने ऑर्डर दे दिया, मिल गया, महीने में एक ही बिल कटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसमें हम इरेगुलर की चांसेस कम होते हैं सर्विस को, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो उसमें ये मैंने देख लिया, ठीक है, यहाँ समझ आया। मैंने इस बेसिस पे उठा ली इन बिल को भी, पेंडिंग वाले जो बिल थे, कि इनका लफड़ा तो नहीं है, अभी तक एज इट इज पेमेंट बाकी है। और देखा किसी का ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, जैसे 5 करोड़ वाला, इसमें मुझे लगता है तो मैं उठा सकता हूँ। देखो अब 5 करोड़ 84 लाख तो मैं मान सकता हूँ मार्च के बिल है, 5 करोड़ 35 लाख का सेल था, देखो दिख रहा है, मार्च और फैब का ही आउटस्टैंडिंग ऑलमोस्ट है, तो मुझे सही लग रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको बिल मैंने ज़्यादा लिया नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो क्या लिखा है, कंपेयर करो सेल ड्यूरिंग द ईयर विद आउटस्टैंडिंग डेटर्स, इफ देयर इज एन लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस देन सेलेक्ट सैंपल रिलेटेड टू दोस पार्टीज। समझ गए जो मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेप 6 में क्या करना है आपको, सेलेक्ट रैंडम सैंपल फॉर द रिमेनिंग सैंपल। मतलब अब देखो क्या हुआ, जब मैंने यहाँ सारा सेलेक्ट कर दिया, अब कहोगे कैसे सेलेक्ट किया, यहाँ वाला कैसे किया, अब मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, सपोज करते हैं ये था, मुझे ये मिला था, ठीक है, ब्लूम, मैंने ब्लूम को क्या करा, मैंने ब्लूम को करा कॉपी, क्या करा कॉपी, देन आया यहाँ रजिस्टर पे, और यहाँ माना मैंने पार्टी के नाम में पेस्ट, क्या मारा पेस्ट, एक सेकंड यहाँ फिल्टर डालें, पार्टी के नाम में मारा मैंने पेस्ट, ठीक है, ये आ गया, एक ही बिल था, ठीक है, तो मैंने उठा लिया। यहाँ मैंने लिख दिया यस, ये सैंपल है मेरा, यहाँ ये यस लिखना, ध्यान रखना, मेन कॉलम यही है यस का, ध्यान रखना, ए बी सैंपलिंग, ठीक है, यहाँ आपको यस यस करना है। तो यहाँ मैंने कर दिया यस, जितने भी मेरे रेड मार्क करके आए हैं ना पाइवेट में, ये सारे मैंने वहाँ जाके यस कर दिया, सिलेक्ट यस, जो मैं सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूँ सारे यस कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया सिलेक्ट सैंपल, ओके ओके। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने क्या करा, जब मैंने सेलेक्ट करा देन मैंने देखा कौन से सैंपल बाकी है अभी, क्या कौन से सैंपल बाकी है मेरे भैया, आओ देखते हैं कौन से सैंपल बाकी है मेरे। अब मैंने देखा, मैंने यहाँ देखो, मैंने सारे सैंपल सेलेक्ट कर लिए, ऊपर वाले जितने मेथड लगाए, अब ब्लैंक पे सिलेक्ट करा। अब जितने भी ब्लैंक है ना, उसमें से क्या करना, आपको रैंडम बेसिस पे कुछ भी आंख बंद करके यस यस करते चले जाना, कुछ भी करो यस, कुछ भी आंख बंद करके यस, कुछ भी आपको जो भी लगता है, इसे बोलते हैं रैंडम, क्योंकि रैंडम में तो इक्वल चांस होता है। आपने यस करा, बिना पार्टी बिना अमाउंट देके सब यस कर दिया, तो ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है, क्योंकि मेरा सैंपल तैयार है, तो आपको जो भी
कहाँ तक आए थे हम? स्टेप नंबर 5 तक। जो ऐसा बताया वैसे करना है। स्टेप 6 पे आके आपको करना है रैंडम सिलेक्शन। यस वाले पे फिल्टर हटाकर ब्लैंक पे सिलेक्ट करना, उसके बाद रैंडम सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आपको कैसा दिखेगा? अब आया मजेदार, क्या? समरी। देखो लास्ट स्टेप फॉलो करने से पहले क्या मिलेगा ये। अब आपको देखो क्या हुआ, आपका क्या हुआ, क्या हुआ ये देखो। टोटल काउंट कितने, मतलब ये बताता हूँ, टोटल सेल्स मेरी मैच हो रही है, ठीक है। 53 करोड़ 64 लाख, ठीक है। देन टोटल इनवॉइस कितने कटे हैं? 2773। क्या? 2000। अब इसमें से सिलेक्ट करा है कितना? सिर्फ 84। भाई साहब देखो 84 सिर्फ सिलेक्ट किया है भाई साहब। क्रीम निकाला है, क्रीम। ये जो 84 इनवॉइस है ना, क्रीम है, क्रीम। किसी के अंदर किसी चार्टर ने नहीं करा होगा, लिख के दे रहा हूँ, लिख के। इतनी मेहनत किसी ने भी इस सैम्पलिंग में इतनी मेहनत नहीं करी होगी, किसी भी सैम्पलिंग में, मैंने बड़ी कंपनियों में मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। आप देख लेना, कभी भी कहीं भी चले जाना बिग 4 में, वहाँ सॉफ्टवेयर होता है, आपको भी पता नहीं होता क्या उठा के दे रहा है, रैंडम उठा के दे देता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ करके देखना, क्रीम मिलेगा, क्रीम। और पॉइंट तो मिलेंगे मिलेंगे, लिख लेना। और ना लिखना ना तो कमेंट कर देना, बस कमेंट कर देना आपको हाँ कुछ मिला है, ठीक है। कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, लास्ट स्टेप पे आते क्या बोलते हैं, सिलेक्ट रिमेनिंग पार्टी। उसके बाद अपने आप ये फिल हो जाएगा डाटा। अभी बताते हैं कैसे बन रहा है। तो यहाँ 0 पे फिल्टर लगाना है। अब ये मैंने 4 पार्टी देखा है, 5 पार्टी, सिर्फ 5 पार्टी के इनवॉइस नहीं लिया, सोचो। मतलब आओ देखता हूँ टोटल पार्टीज कितनी, देखो 37 पार्टीज है टोटल, ठीक है। 37 में से मैंने कितने पार्टीज का सैंपल नहीं उठा, जिस मेथड से मैंने लगाया, सोचो कितने ने? सिर्फ 5 पार्टीज का। कितने? 5। अब इनका मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे लिए मटेरियल नहीं है, छुई का 5 पार्टी छोड़ सकता हूँ। इसके अलावा अगर कोई 0 है ना तो कोशिश करना एक एक इनवॉइस उठा लेना। देखो मैंने क्या लिखा है, कंटिन्यू सिलेक्टिंग रिमेनिंग सैंपल अंटिल द मेटेरियलिटी थ्रेशोल्ड इज मीट। मतलब ये भी समझाता। मेरा क्या था, देखो रेवेन्यू सैंपल साइज, मेरे पार्टनर ने बोला 35% रेवेन्यू की टेस्टिंग करनी है। जनरली 35 नहीं होता, कम ही होता है, 35 करनी है। अब मुझे 35 कवर करना है। अगर मुझे लगता है कोई पार्टी छूटी है तो भैया और ऐड कर लेना इनवॉइस। तो अब मैं सारे फिल्टर हटाऊं, मैं अगर मैं सारा फिल्टर हटाता हूँ, देखो अब ये क्या हुआ, देखो एक सेकेंड, ये देखो कितना हो गया, 36% सैम्पलिंग कवर कर चुका हूँ। 2700 में से 84 इनवॉइसेस मैंने लिए, जिसमें 36% रेवेन्यू काउंट हो गया। बाप रे बाप, क्या दिमाग लगाया। मतलब आपने 36% सिर्फ 84 इनवॉइस में कर दिया। हाँ भाई हाँ। और पार्टी कितनी कवर कर ली? 33 पार्टी, 32 पार्टीज कवर कर ली है। ये दिमाग लगाया है, कोई नहीं लगाता। आप करना भाई साहब, मैं लिख के दे रहा हूँ। और मज़ा आया ना तो कमेंट कर देना एक बार, ठीक है, कि हाँ मज़ा आया है। मेहनत लगी है, मेहनत इस शीट को बनाने में, और मैंने ये सीखा है, बहुत मेहनत से सीखी ये चीज़ें। नहीं होता, बड़ी बड़ी बिग 4 में नहीं होता, बिग 20 में नहीं होता भाई साहब, मुझे पता है कैसे होता है, ठीक है। अब ये सोचो, मैंने 2700 में से 84 बिल में 36% सैम्पलिंग कर दी। कितनी पार्टीज कवर हो गई? ऑलमोस्ट 90 पार्टीज कवर कर दी। अब बोलो, अब देखो ये बनी कैसे शीट। मैंने कुछ नहीं करा, ये सब कुछ काउंट का फॉर्मूला लगा, सम इसका फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। सब किससे लगा हुआ है? सारा फॉर्मूला किससे लगा हुआ है? सब सेल्स रजिस्टर से लगा हुआ। ये सारा मैं आपको एक्सेल फाइल दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे, आप जाके ले लेना वहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये क्या था, देखो एबीबी पावर के 4 इनवॉइस है, उसमें से 3 सेलेक्ट कर लिए मैंने, 36% कवर कर गया, ठीक है। 74 में से मैंने कितना करा? 9, 17% कवर कर गया, ठीक है। ये 6 में से मैंने एक भी नहीं करा, ये 2 करा है। 2 इसलिए, 0 इसलिए आ रहा है, डेबिट क्रेडिट नोट दोनों हो गए आपस में। और एक चीज और रहा, डेबिट क्रेडिट कुछ भी मत उठाना, जो सेल्स का इनवॉइस लिया उसी का डेबिट नोट उठाना या क्रेडिट नोट उठाना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्रेडिट अलग टीओडी कर रहे हो, टेस्ट ऑफ डिटेल, पता ही नहीं है क्यों रिवर्सल है। तो कोशिश करना, जो सेल कर रहा है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का ही क्रेडिट नोट है, तो दोनों को सिलेक्ट कर लेना। ऐसा नहीं 1 करोड़ का तो टेस्ट कर रहे हो क्रेडिट नोट, और वो बेचारा सैंपल में नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मेरा 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट नोट है, 2 सैंपल, देखो एक डेबिट एक 0 आ गया, ठीक है। अब ये सोचो मैंने कितना, ये देखो इसमें कितने थे? 2000, कितने थे? 2000। इसमें से मैंने 21 सेलेक्ट किए, सिर्फ 16% कवरेज हो गई सैंपल की। अब सोचो हर पार्टी को मैंने टेस्टिंग कर ली, हर पार्टी को। ये देखो ये भी सारी पार्टी टेस्ट हो गए एक्सेप्ट 5 पार्टीज छोड़ के। अब बोलो, सारी पार्टी टेस्ट कर चुका हूँ मैं, सारी। ये देखो
ये देखो, अब बोलो क्या कहना चाहोगे? नहीं बोलो बोलो भाई बोलो। रिलेटेड पार्टी आ गई, इरेगुलर ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, कट ऑफ इंश्योर हो गया तुम्हारा, ठीक है। 90% पार्टीज कवर हो गई, रिलेटेड पार्टीज कवर हो गई ऑलमोस्ट। क्या लोगे? बच्चे की जान लोगे। और सैंपल कितना? 84 सैंपल। कवरेज कितना? 36% कवरेज। अब बोलो बोलो भाई बोलो, बोलती बंद हो गई। इसे बोलते सैंपल, ठीक है। चलो आओ, इससे मैं लिंक करा देता हूँ। किससे? एसए से। किससे? एसए से। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या कहता है? 230 है ना सैंपलिंग का, मुझे नहीं पता, याद कर लेना। वैसे 230 है। अब देखो क्या लिखा है। टाइप ऑफ सैंपल, कितने टाइप होते हैं? 2 प्रकार के, स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं। अब देखो क्या, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 1 सेकेंड, ग्रीन करते हैं। पहला क्या? रैंडम। क्या? रैंडम। क्या? रैंडम। रैंडम सैंपलिंग करेंगे तो क्या होता है उसमें? एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज ए इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। मतलब पॉपुलेशन मतलब क्या? सेल रजिस्टर। हर सेल रजिस्टर में हर इनवॉइस का, यानी जो 27 इनवॉइस है सबका इक्वल चांस है। आंख बंद करके कोई भी आ सकता है, इक्वल चांस है ना। इसे बोलते हैं किसको? रैंडम सैंपलिंग। इनवॉइस दे रखा, देखो 150 इनवॉइस उठाया फ्रॉम 5000 इनवॉइस में से, ठीक है। आओ सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है? देखो, एट ए रेगुलर इंटरवल फ्रॉम द रैंडम चूजन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब देखो ये लिखा है मैंने, एग्जांपल भी दे रखा है। ये देखो मैंने क्या कहा, इनवॉइस नंबर 5 आ रहा ना, या एक्सेल नंबर 5, मैंने क्या कहा, एक्सेल में ना जो भी 5वें से शुरू कर दिया, हर 5वें से 5 में 10 ऐड करूंगा ना, जो भी नंबर पे आ रहा होगा सेल नंबर, मैं उसको उठा लूंगा। या वो हो गया पहला मतलब। दूसरा, 5 नंबर इनवॉइस पे मैं 10 नंबर इनवॉइस जोड़ूंगा, हर 10 काउंट करूंगा, वो नंबर इनवॉइस उठा लूंगा। यानी 5 नंबर इनवॉइस में 10 जोड़ूंगा तो 15 उठाऊंगा, 15 में फिर 10 जोड़ूंगा, 25 नंबर इनवॉइस उठा लूंगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। ये हो गया। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मतलब क्या? स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? तो मैंने करा हुआ, दिखाता हूं। देखो क्या बोल रहा है, सब ग्रुप करना है। ये देखो मैंने सब ग्रुप करा हुआ है, ये आ जाओ, ये देखो सब ग्रुप करा हुआ ना। ये देखो सेल्स, डीम, सेल डी, ये सब ग्रुप है। ये देखो सब ग्रुप करा हुआ है, फिर वहां से सैंपल उठाया, वो मैंने कर रखा है, ठीक है। मोनेटरी यूनिट सैंपलिंग मतलब क्या? यानी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। देखो ठीक है, ये लो मैं सब दिखाता हूँ अभी, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देन नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है? देखो हाइपरजर्ड सैंपलिंग, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ भी उठा लो अंडरस्टैंड, बट बायस नहीं होना चाहिए, कुछ भी एक तरह से सिमिलर टू रैंडम होता है, ठीक है। रैंडम सैंपलिंग देखो, पिक 30 इनवॉइस फ्रॉम डिफरेंट मंथ। मैंने हर महीने से, रैंडम में क्या होता है कि एक महीने में सारे इनवॉइस आ सकते हैं, 80 के 80 सैंपल हो सकता है, 2000 एक महीने में करता है। तो मैंने रैंडम उठाया और पता चला एक ही महीने के वो 80 इनवॉइस आ गए, क्या कर लूँगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हर महीने जाके मैं कुछ भी उठा ले रहा हूँ, 10-5 सैंपल, तो ये फर्क है, ठीक है। जजमेंट तो मैंने बहुत यूज़ करा है। कैसे? अभी देखो मैंने रिलेटेड पार्टी देखा, इन प्राइवेट ड्रॉ करके चेक किया, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग डाटा से कंपेयर किया, तो जजमेंट है मेरा, मुझे लगता है उसमें फ्रॉड हो सकता है, तो मैंने उठाया। देखो ऑटर एक्सपर्टाइज ऑन फोकस ऑन द रिस्क ऑन एरियाज, यानी रिलेटेड पार्टी हो गया मेरा जजमेंटल, एंड मेरा वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस वाला, ये देखो फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, ये देखो, ठीक है। ब्लॉक सैंपलिंग क्या है? ये देखो कॉन्जिक्यूटिव आइटम सच एज ऑल इनवॉइस फ्रॉम द मार्च मंथ, ठीक है। अभी आ जाओ, पढ़ लिया था ना, आओ अब देखो मेरी सैंपलिंग में क्या छूट है, आओ दिखाता हूँ क्या छूट है, बताओ भैया क्या छूट है, बताओ। स्टेप 1 तो कुछ नहीं था, सेल रजिस्टर था। स्टेप 2 में आओ, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको क्या बोलते थे? मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग, कवर कर लिया मैंने एक, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मतलब क्या था? वो ग्रुप वाला, सारे ग्रुप वाले, ग्रुप तो सब में आया मेरा। और मॉनेटरी यूनिट, ये कहाँ से उठाया? ब्लॉक सैंपलिंग। क्या करा मैंने? इसमें ब्लॉक बनाया, 1 से 5 वाले सारे उठा लिए कट ऑफ के लिए, यहाँ मेरा कट ऑफ भी इंश्योर हो गया और ब्लॉक सैंपलिंग भी हो गई। देखो ब्लॉक सैंपलिंग मैंने 1 से 5 और 25 से 31 वाला उठा लिया, ठीक है। आ जाओ जजमेंटल, ये कहाँ लगाया जजमेंटल? रिलेटेड पार्टी में मैंने क्या लगाया? जजमेंटल वाला, ठीक है। मेथड ऑफ सैंपलिंग लगाया। ब्लॉक सैंपलिंग फिर यूज करा कहाँ पे? सॉरी ये ब्लॉक गलत हो गया, ये ब्लॉक नहीं होगा, ये मेरा जजमेंटल में आएगा, ठीक है। ये ब्लॉक गलत हो गया, ये जजमेंटल होगा, ठीक है। ये ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेना, ठीक है, या मैं ठीक करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो ये रैंडम सैंपल, ये कौन सा वाला है? सब कुछ ऊपर वाले 5 स्टेप लगाने के बाद जो भी बचा उस पर ब्लैंक सेलेक्ट करके सारे रैंडम उठा लिए, तो रैंडम सैंपलिंग सेलेक्ट कर लिए मैंने, फिर रिमेनिंग पार्टी सेलेक्ट कर ली, ये भी मेरा जजमेंटल आया। क्यों? रिमेनिंग पार्टी, मैंने पार्टी तो देखी ना, पार्टी देखी फिर मैंने सेलेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं मेरा जजमेंटल हुआ कि पार्टी छूट रही है, तो मैं जजमेंटल रैंडम, उसमें से भी रैंडम उठा लिया, कोई भी पार्टी का कोई भी इनवॉइस, एंड स्ट्रेटिफाइड तो है सैंपलिंग, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ी वीडियो हो गई बड़ी, बट भाई साहब
निचोड़ है, निचोड़ है। मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के। किसी भी इंटरव्यू में बोल देना तोते उड़ जाएंगे उसके कि ऐसे सैम्पलिंग करते हैं हम, ठीक है। चलो भाई, वीडियो हो गई बड़ी, ठीक है, बट एक ही टाइम इन्वेस्ट करता हूँ मैं भाई, बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा शॉर्ट में, मेरे से नहीं होता। एक बार वीडियो बनाता हूँ, बड़ी बने, कल को मैं भी भूल जाऊंगा, मैं खुद देख लूंगा अपनी वीडियो, ठीक है। क्योंकि एक ही बार बनाता हूँ यार, बार बार नहीं बनता। 5 मिनट का बनाओ, फिर कुछ छूट जाए, फिर ये मज़ा नहीं आया, मैं बड़ी हो जाए कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा, और समझ आए और लॉजिकल लगाओ मेरा सैंपल तो करे, लाइक करे, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। किसको? ग्रो सुपर फास्ट को। तो देखते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और ग्रो होते रहे। किसके साथ? ग्रो सुपर फास्ट के साथ। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय।